लगता है कि बिल्कुल अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से धोखा ही मिला और हो सकता है कि आने वाले दिनों में या फिर विधानसभा चुनाव तक उत्तर प्रदेश के अपर्णा यादव जो एक बार फिर से जो है वापसी करती हुई नजर आए, समाजवादी पार्टी में आपको नजर आए और इस तरीके माहौल आ सकता है क्योंकि डिम्पल यादव जिस तरह से मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद जो उपचुनाव होता है उसमें एक तरफा जीत दर्ज करती हैं और यहाँ पर एक बार फिर वो चुनावी मैदान में, तो हो सकता है कि बीजेपी एक महिला को चुनावी मैदान में उतार कर कहीं ना कहीं ये भी देखना चाहता हो कि क्या उनके पक्ष में जो वोट परसेंट अब तक आता रहा है उसमें इजाफा होता हुआ दिखाई पड़ेगा। 2019 में सांसद रहे, 2009 में रहे, 2004 में रहे और उससे पहले 1996 में यहाँ पर सांसद रहे। तो कुल मिलाकर के मैनपुरी पर अगर वर्तमान में देखा जाए तो सपा की मजबूती और भी ज़्यादा नजर आती है, क्योंकि एक जो परंपरागत सपा का वोट बैंक है मैनपुरी में वो तो साथ है ही साथ मुलायम सिंह यादव के स्वर्गवास होने से जो एक भावनात्मक जुड़ाव यहाँ मैनपुरी की जनता का है सपा के साथ, उसको और ज़्यादा मजबूती मिलेगी और इससे और यादव कुनबे की छोटी बहू अपर्णा विष्ट यादव को क्या इस बार भी बीजेपी टिकट नहीं देगी? अपर्णा विष्ट यादव के बदले क्या वाकई में स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य को मैनपुरी लोकसभा सीट से टिकट दिया जाएगा या नहीं? और इस बीच अब कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं संघमित्रा मौर्य का रुख भी बदल सकता है। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशु राठौर। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम 2024 का महासंग्राम में। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें और इन 80 लोकसभा सीटों में से कई सीटें ऐसी हैं जो समाजवादी पार्टी के लिए गढ़ मानी जाती हैं। इन्हीं में से एक सीट है मैनपुरी लोकसभा सीट, जहां से अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी डिम्पल यादव को एक बार फिर से उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में डिम्पल यादव के लिए बीजेपी अब तक सोच विचार कर रही है कि आखिरकार किस दिग्गज नेता को आगे किया जाए जो डिम्पल यादव को कड़ी टक्कर दे सके। और इस बीच उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बार बार यही कह रहे हैं कि मैनपुरी लोकसभा सीट पर इस बार कमल ही खिलेगा। इस बीच देखा जा रहा है कि कई ऐसे नाम हैं जो सुर्खियों में हैं, जैसे कि जयवीर सिंह हैं, जिन्हें लेकर कहा जा रहा है कि हाईकमान से वह मुलाकात कर चुके हैं और जयवीर सिंह के नाम पर मोहर लग सकती है। लेकिन दूसरी ही तरफ एक और नाम जो उभर कर सामने आया जो है संघमित्रा मौर्य। बदायूं से संघमित्रा मौर्य का टिकट कट चुका है और ऐसे में अब ये कहा जा रहा है कि संघमित्रा मौर्य को मैनपुरी से उतारा जा सकता है। लेकिन इसी दौरान समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव ने साफ तौर पर कह दिया है कि संघमित्रा मौर्य उनका साथ देंगी। क्या वाकई में संघमित्रा मौर्य को अब सपा से ऑफर मिलता हुआ नजर आ सकता है? सबसे पहले यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव का एक बयान आपको सुना देते हैं कि आखिरकार उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। और तो देखिए बीजेपी में महिलाओं का कितना अपमान होता है ना, आपने देखा ही है। जो यहाँ से सांसद थे उनका कितना अपमान हुआ है और वो देखने ना हमारा साथ देंगे, समाजवादी पार्टी का साथ देंगे। आपके पिताजी भी साथ देंगे आपका? हाँ, पिताजी तो बड़े नेता हैं, देंगे। शिवपाल सिंह यादव जो संघमित्रा मौर्य पर साफ तौर पर कहते हुए नजर आए हैं, चाहे जो भी हो जाए लेकिन संघमित्रा मौर्य हमारा साथ देंगी। सवाल यहाँ पर रहेगा हमारे सहयोगी अमन जी से कि आखिरकार वह इस बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे। जिस तरह से संघमित्रा मौर्य को लेकर अटकलें और कयास यही तेज है कि मैनपुरी से वह उतारी जा सकती हैं और ऐसे में अपर्णा विष्ट यादव को लेकर भी कयास तेज रहे थे, जयवीर सिंह भी हैं। क्या वाकई में संघमित्रा मौर्य को अब बदायूं से हटाकर मैनपुरी सीट के लिए ही आगे किया जा सकता है? देखिए बिल्कुल, और संघमित्रा को लेकर पहले भी ये बात थी कि बदायूं से जब वो उनका नाम नहीं आया मंच पे, जब एक वो रोती हुई देखी गई तब भी कई तरह के सवाल उठे थे। खुद उनके पिता ने भी कहा था कि जिस तरह से वो आंसू बहा रही हैं वो बेहद अच्छी चीज़ नहीं है और यहाँ पर उनको संयम बरतना चाहिए क्योंकि राजनीति में ये सब चीज़ लगी रहती हैं। लेकिन जिस तरह से भी ये बात निकल कर सामने आ रही है कि संघमित्रा को हो सकता है मैनपुरी से चुनाव में बीजेपी उतारती हुई नजर आ जाए, क्योंकि यहाँ पर कई चेहरे बीजेपी ट्राई कर चुकी है। केशव प्रसाद मौर्य का नाम भी मैनपुरी चुनाव लड़ने के लिए आ रहा था, लेकिन फिलहाल जो संघमित्रा का नाम आया उससे आप ये देख सकते हैं कि हो सकता है कि संघमित्रा को एक तरीके से सीट बदलकर कहीं ना कहीं बीजेपी ये भी बात जानना चाह रही हो या आजमाना चाह रही हो कि क्या मैनपुरी पे एक महिला प्रत्याशी के जाने से क्या उनके पक्ष में एक माहौल आ सकता है, क्योंकि डिम्पल यादव जिस तरह से मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद जो उपचुनाव होता है उसमें एक तरफा जीत दर्ज करती हैं और यहाँ पर एक बार फिर वो चुनावी मैदान में, तो हो सकता है कि बीजेपी एक महिला को चुनावी मैदान में उतार कर कहीं ना कहीं ये भी देखना चाहता हो कि क्या उनके पक्ष में
जो वोट परसेंट अब तक आता रहा है उसमें इजाफा होता हुआ दिखाई पड़ेगा। अगर ऐसा होता है तो हो सकता है बीजेपी अब तक जो इस सीट पर बहुत ज़्यादा कह सकते हैं ज़बरदस्त तरीके से चुनाव प्रचार नहीं करती रही है अब, लेकिन उसने कहा, जो बीजेपी ने कहा है कि अब इस सीट के ऊपर वो बेहतर तवज्जो देगी और ज़बरदस्त बयानबाजी करेगी। और ऐसे में संघमित्रा को अगर उतारा जाता है तो कितना फ़ायदा उनको मिलेगा, ये देखने वाली बात होने वाली है। क्योंकि बीजेपी के पास मेरे ख्याल में कि वहाँ पर उतारने के लिए कोई बड़ा चेहरा ऐसा नहीं है जो उतर सके। क्योंकि अपर्णा यादव का पहले नाम आया और फिर बाद में कहा गया कि अपर्णा अपने परिवार के खिलाफ नहीं चुनाव लड़ना चाहती, इसीलिए हो सकता है कि संघमित्रा का नाम यहाँ पर सामने आया हो। लेकिन बात यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव को लेकर कर ली जाए, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि संघमित्रा मौर्य हमारा ही साथ देंगी। क्या वाकई में अब सपा की कोशिश ये हो सकती है कि स्वामी प्रसाद मौर्य तो उनका साथ छोड़ चुके हैं, क्या संघमित्रा मौर्य को वह अब अपने साथ लाना चाहेंगे? जी बिल्कुल, और सही बात आपने कहा। क्योंकि देखिए संघमित्रा जिस तरह रोई, जिस तरह से मंच पे जिस तरह उनके आंसू निकले, जाहिर बात है कि सपा ने कहीं ना कहीं ये एक कह सकते हैं कि जो उन्होंने सोचा ज़रूर होगा कि किसी भी सीट पर अगर संघमित्रा को लेकर जाया जाए तो वहाँ पर उनको फ़ायदा मिल सकता है। और देखिए कई सीटें ऐसी हैं जहाँ पर अभी भी सपा को कोई बहुत बेहतर उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं, इसीलिए चाहे आप संघमित्रा की बात करें या फिर ब्रजभूषण की बात करें, ऐसे कई नाम हैं जो लगातार सामने आ रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि हो सकता है ये नाम सपा में शामिल हो सकते हैं और सपा इनको किसी न किसी सीट से ट्राई कर सकती है। क्योंकि सपा के पास भी ऐसे भी बहुत मजबूत चेहरे नहीं हैं जिनके दम पर वो चुनाव में जाए और वहाँ पर जीत हासिल कर सके। फिलहाल देखा जाए तो शिवपाल सिंह यादव यहाँ पर जिस तरीके से अपनी बात रखते हुए नजर आए, उसके बाद से सवाल यही खड़े होते हैं कि आने वाले दिनों में क्या वाकई में संघमित्रा मौर्य को ऑफर मिलेगा या फिर नहीं। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए संघमित्रा मौर्य के बारे में, जिनका टिकट बदायूं से काटा गया और सोशल मीडिया पर जो वीडियो उनका तेजी से वायरल हुआ जिसमें वह भावुक होती हुई नजर आ रही थी, जिसे देखकर उनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी साफ तौर पर कहा कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन वह कहते हैं कि मैं उससे बातचीत भी करूंगा, लेकिन अभी वह किसी अन्य पार्टी का हिस्सा है और वक्त आने के साथ वह संघमित्रा से इस बारे में चर्चा जरूर करेंगे कि वह संघमित्रा को अपने साथ लाएंगे या फिर नहीं। ऐसे में संघमित्रा मौर्य बदायूं से टिकट कटने के बाद क्या कुछ कहती हुई नजर आई, सुनिए जरा। सर टिकट को लेकर तो कोई ऐसा अंदर से कोई चीज सामने निकल कर नहीं आएगी? टिकट को लेकर के अगर होता तो मैं पहले दिन जब लोकसभा प्रत्याशी जी बदायूं आए तो मैं उनके सामने बरेली से बदायूं तक नहीं आती, पूरे कार्यक्रम में उनके साथ में नहीं रहती। जिस हृदय की गहराई से मैं उनके साथ में लगी हुई हूँ अपना चुनाव समझ करके, मैं कतई उनके साथ में नहीं होती अगर टिकट को लेकर के होता तो। पार्टी में मान सम्मान को लेकर कहीं कोई ऐसी बात नहीं है? कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अगर तब भी कोई दिक्कत होती, अब यही देखना होगा कि संघमित्रा मौर्य वाकई में बीजेपी के साथ रहेंगी या फिर किसी अन्य पार्टी की तरफ रुख करना चाहेंगे। सवाल यहाँ पर अक्षय से लेना चाहेंगे कि आखिरकार संघमित्रा मौर्य को लेकर उनका क्या कुछ कहना रहेगा। क्या वाकई में अगर संघमित्रा मौर्य को मैनपुरी सीट से उतारती है बीजेपी तो बीजेपी को वो फायदा होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये भी कहा गया कि केशव प्रसाद मौर्य को भी इस सीट से उतारा जा सकता है। डिंपल यादव भी बयान देती हुई नजर आई थी कि इस सीट पर समाजवादी पार्टी की पूरी तैयारी है। लेकिन संघमित्रा मौर्य को उतारने की अगर तैयारी है तो संघमित्रा मौर्य से वो फायदा मिल पाएगा बीजेपी को? देखिए मुझे नहीं लगता संघमित्रा मौर्य से वो फायदा बीजेपी को मिल पाएगा, क्योंकि मैनपुरी की अगर आप बात करेंगे तो 2019 में मुलायम सिंह यादव ही वहां से सांसद थे, या कहीं कि उम्मीदवार बन के उतरे और सांसद बनकर संसद भवन फिर पहुंचे थे। यहाँ पर देखिए मजबूत गढ़ मैनपुरी समाजवादी पार्टी का ज़रूर रहा है, लेकिन अब की बार समाजवादी पार्टी के साथ मैनपुरी की जनता का भावनात्मक जुड़ाव भी है, जो मुलायम सिंह यादव के जरिए मिला। मुलायम सिंह यादव 4 मरतबा मैनपुरी से ही सांसद रह चुके हैं। 2019 में सांसद रहे, 2009 में रहे, 2004 में रहे और उससे पहले 1996 में यहाँ पर सांसद रहे। तो कुल मिलाकर के मैनपुरी पर अगर वर्तमान में देखा जाए तो सपा की मजबूती और भी ज़्यादा नजर आती है, क्योंकि एक जो परंपरागत सपा का वोट बैंक है मैनपुरी में वो तो साथ है ही, साथ मुलायम सिंह यादव के स्वर्गवास होने से जो एक भावनात्मक जुड़ाव यहाँ मैनपुरी की जनता का है सपा के साथ, उसको और ज़्यादा मजबूती मिलेगी और इससे और भी ज़्यादा वोट मिलने की संभावना सपा को बढ़ जाएगी। और वही बात अगर आप संघमित्रा मौर्य की करें तो चर्चाओं में केवल वो, मुझे लगता है यहाँ पर चर्चाओं में संघमित्रा मौर्य केवल अपने पिता स्वामी प्रसाद मौर्य की विवादित बयानों के चलते ही रही। ऐसे में संघमित्रा मौर्य को इतना बड़ा, इतना प्रचलित, इतना मजबूत राजनीतिक चेहरा नहीं है कि वे मैनपुरी में जाकर, सपा के गढ़ में जाकर सपा की यहाँ पर बड़ी नेता डिंपल यादव को चुनौती दे सकें।
अब यही देखना होगा कि संघमित्रा मौर्य क्या वाकई में अब आने वाले समय में बीजेपी को माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर समाजवादी पार्टी में शामिल होकर बीजेपी को एक बड़ी चुनौती दे पाएंगी या फिर नहीं। ऐसे में आखिरी जो यहाँ पर एक और सवाल उठता है वो यही है कि आखिरकार अपर्णा बिष्ट यादव का क्या कुछ होगा। सवाल यहाँ पर अबरार से लेना चाहेंगे। अबरार, यहाँ पर छोटा सा सवाल यही रहेगा कि अपर्णा बिष्ट यादव को क्या वाकई में एक बार फिर से धोखा ही मिलेगा अगर संघमित्रा मौर्य को आगे किया जाता है? देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ने उनके चेहरे का इस्तेमाल उस समय मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में करना चाहा था, लेकिन उस समय जिस ढंग से अपर्णा यादव ने मना किया और ये कहा कि वो परिवार के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो उन्हें जाहिर सी बात है कि इस चुनाव में एक उम्मीद ज़रूर थी कि भाजपा हाईकमान कहीं ना कहीं उन्हें जो है कहीं से चुनाव लड़ने के लिए टिकट दे सकती है। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ और जब आप कह सकते हैं एक तरीके से मौका भी हाथ से निकल गया है, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से धोखा ही मिला और हो सकता है कि आने वाले दिनों में या फिर विधानसभा चुनाव तक उत्तर प्रदेश के अपर्णा यादव जो एक बार फिर से जो है वापसी करती हुई नजर आए, समाजवादी पार्टी में आपको नजर आए और इस तरीके के प्रयास लगातार चल भी रहे हैं। जैसा शिवपाल यादव की वापसी हुई और अब पार्टी में वो एक बड़े पद पर रहते हुए पार्टी की तमाम जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल अपर्णा यादव को लेकर के भी ये स्थिति आने वाले दिनों में बन सकती है। अब यही देखना होगा कि आने वाले दिनों में शिवपाल सिंह यादव, अखिलेश यादव की तरफ से क्या कोई यहाँ पर ऑफर दिया जाएगा संघमित्रा मौर्य को या फिर नहीं, क्योंकि फिलहाल बयानबाजी तो तेज है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में संघमित्रा मौर्य बदायूं से टिकट कटने के बाद क्या सपा की तरफ ही जाना चाहेंगी या नहीं। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।